हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों 23 से 30 अप्रैल 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उनका रहेगा। वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा दोस्तों। इसी चैनल पे आपको 1 मई को 11 AM को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं 23 से 30 अप्रैल 2026 करंट अफेयर्स। आइए शुरुआत करते हैं। टॉप 10 100 महत्वपूर्ण 25 अप्रैल के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों नई दिल्ली इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजन होगा, तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। डेट भी ध्यान में रखना है, 28 से 31 मई। तो मेजबानी नई दिल्ली और थीम है एआई स्पिरिट, नवाचार, लचीलापन और समावेशी। पृष्ठभूमि है, इसकी शुरुआत आपके 2008 में हुई थी। पिछला यानी तीसरा सम्मेलन 2015 नई दिल्ली में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पे पॉइंट इंडिया। तो महत्व की बात यह है कि यह पहली फिनटेक कंपनी है जिसे बैंक की तरफ से आरटीजीएस, नेफ्ट और स्वयं के आईएफएससी कोड के माध्यम से भुगतान करने की मंजूरी मिली है। सुविधा, अब यह कंपनी आरबीआई के साथ अपना करंट अकाउंट खोल सकती है, सीधे भुगतान प्रणाली का हिस्सा बन सकती है। भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए 30 अरब की पहली निकासी को मंजूरी दी? तो मालदीव इसका ठीक आंसर हो जाएगा। करेंसी स्वैप इस सिस्टम के तहत भारत ने पहली बार मालदीव को 30 अरब की निकासी आपके मंजूरी दी है, अनुमति दी है। सार्क स्थापना 1985 में होती है। हेडक्वार्टर है नेपाल काठमांडू। 8 इसके सदस्य हैं। भारत ने मालदीव में सत्ता पलटने से रोकने के लिए पूर्व में ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय बन गए। वे इस अमेरिकी कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं और इससे इनसे पहले जनरल वीके सिंह और जनरल विक्रम सिंह को यह सम्मान मिल चुका है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे कब बनाया जाता है? तो ये आपके दोस्तों 24 अप्रैल को बनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इतिहास की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ये दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। यह दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया। ई ग्राम स्वराज्य दोस्तों वर्तमान फोकस है। उद्देश्य है डिजिटल शासन के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करना, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। आनुवंशिक बहरेपन के इलाज के लिए अमेरिका एफडीए द्वारा मंजूर की गई पहली जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो ये आपको दोस्तों ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ऑटोमेनी। तो नेक्स्ट अपन बात करें इस थेरेपी ये थेरेपी खराब जीन को अच्छे जीन से रिप्लेस करेगी। आनुवंशिक बहरेपन में कान और मस्तिष्क का संपर्क टूट जाता है और आपके जो ओटर फेरलिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसी एक पीढ़ी में इसका इलाज होने से यह समस्या आने वाली पीढ़ियों में नहीं जाएगी। एवरीडे कंपनी ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट सूक्ष्म सेल ड्राई सेल कहाँ स्थापित की? तो जम्मू कश्मीर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। यह यूनिट जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में स्थापित की गई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत भारत का आयात कम करना इसका उद्देश्य है। 200 करोड़ का निवेश दोस्तों इसमें किया है। विज्ञान की बात करें तो ड्राई सेल का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, रिचार्ज नहीं होते। जबकि इन्वर्टर की बैटरी शीशा संचायक जो सेल है इसका रिचार्ज की जा सकती है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य ने शुरू की? मेघालय इसका ठीक आंसर हो जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से। उद्देश्य है यूपीएससी के अंतिम परिणामों में
राज्य का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। और वित्तीय सहायता की बात करें तो प्रीलिम्स पीईटी पास करने पर 50,000 रुपये, मेंस पास करने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार के सेफ सिटीज प्रोजेक्ट में किस राज्य के धार जिले को शामिल किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट यह योजना केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। उद्देश्य है महिला सुरक्षा, वुमेन सिक्योरिटी को मजबूत करना। सुविधा इसमें बेहतर सर्विलांस के लिए सीसीटीवी कैमरे और बेहतर रोशनी की व्यवस्था। फंडिंग की बात करें तो निर्भया फंड से अगले 5 वर्षों के लिए 10 करोड़ का आवंटन किया गया। 10वां क्वेश्चन है, अफ्रीका के किस देश में सिख समुदाय द्वारा महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अफ्रीका के दोस्तों जो मलावी जो आपके जो है शहर देश है, इसमें किया गया है महाराजा रणजीत सिंह का प्रतिमा का अनावरण। अफ्रीका महाद्वीप के मलावी देश में आपके हो गया। वास्तुकार इसके प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार नरेश कुमावत हैं। और ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। कोहिनूर हीरे को अफगान से वापस भारत लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। स्पेशल रिवीजन में बात करें तो भारत के प्रमुख महोत्सव और त्योहार, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों आपके बंगल वैली, ट्यूलिप, लेवेंडर, नवरे, हेरत, कंचोत, सिंथनो, ये दोस्तों आपके त्योहार मनाए जाते हैं। उत्तराखंड राजस्थान, उत्तराखंड में बात करें तो अंडूरी, हरेला, हरेला आपको ध्यान में रखना है, फेमस है। राजस्थान का आपके हो गया मरु, ऊंट, पुष्कर और लकी मेला। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम में अंबुबाची, बिहू, गज उत्सव। सिक्किम में लोसांग और बोमचो। मणिपुर में हो गए संगाई, सिरो, लिली, ये भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम। कर्नाटक में कंबाला और उगादी हो गया। उगादी इंपॉर्टेंट है, कंबाला भी है, वैसे ये सभी इंपॉर्टेंट है। केरल की बात करें तो ओणम, अट्टुकल, पोंगल और थयम। अन्य प्रमुख लद्दाख की बात करें तो स्फूर्ति गस्तर, हेमिस, लोसर। तेलंगाना में बोनालू, बतुकम्बा। एमपी के अंदर बात करें तो खजुराहो और तानसेन। पोंगल तमिलनाडु का है, जबकि अट्टुकल पोंगल जो आपकी है जो किसका है, केरल राज्य का त्योहार है। हरेला उत्तराखंड में है। और हरेली जो त्योहार है ये आपकी कहाँ मनाया जाता है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। ओके दोस्तों, मोटिवेशनल कोट के साथ समाप्त करते हैं क्लास। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। 23 अप्रैल, टॉप 10 प्रश्नोत्तरी देखते हैं द एजुकेशन नेटवर्क चैनल के साथ। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यूके में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो संतोष कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं और पर्यावरणविद भी हैं। मुख्य तथ्य की बात करें तो प्रदानकर्ता कौन देता है ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन की दोस्तों ये संस्था है। वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव 2026 में ये दिया गया है। कारण क्या है? उत्कृष्ट वृक्षारोपण अभियान और विंग्स ऑफ पैशन और वृक्ष वेदम, ये इनसे संबंधित है संतोष कुमार। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी AZEC+ की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये दोस्तों जापान इसका ठीक आंसर हो जाएगा। जापान, भारत का इसमें प्रतिनिधित्व जो किया है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बैठक का उद्देश्य व भौगोलिक फोकस की बात करें, मुख्य उद्देश्य समुद्री जहाजों का सुरक्षित और निर्बाध आवागमन। बात करें अपन दोस्तों हार्मुज जल संधि, तो ये दोस्तों आपके जो फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। और यहाँ पे जो ईरान है और यूएई है, इसको ईरान और ओमान जो ओमान और यूएई को ईरान से अलग करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हार्मुज जल संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई है वर्तमान परिदृश्य से। तो फारस की खाड़ी और ओमान की जो खाड़ी है इसको जोड़ती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन दर्जे को रद्द कर दिया गया? हिमाचल प्रदेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इको सेंसिटिव जोन ESZ जो ट्रैकर है
इसमें जो कर्नल शैलजम हिमाचल प्रदेश का दोस्तों इको सेंसिटिव जोन था, इसको अभी रद्द कर दिया गया है। इसे घोषित किया गया था 2022 में। कुंभलगढ़ राजस्थान में दोस्तों हाल ही में घोषित किया गया इको सेंसिटिव जोन, ये सक्रिय है। और पार्वती अलगार ये उत्तर प्रदेश का है और इसे भी हाल ही में घोषित किया गया है। ये जल क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप को अत्यंत सीमित किया जाता है। नेक्स्ट है, देश की पहले निजी सोने की खदान की योजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो जोनागिरी खदान, ये कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बात करें भारत में जो गोल्ड है इसका परिदृश्य की बात करें तो सर्वाधिक जो स्वर्ण भंडार है ये 1 नंबर पे बिहार और 2 नंबर पे राजस्थान है, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन है ये दोस्तों आपके कर्नाटक कोलार गोल्ड फील्ड जो है यहाँ पे है। वैश्विक लीडर्स की बात करें तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे कालगुडले और कुलगाड़ी, और ये दोस्तों खदानें हैं जो वहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में, कालगुडले और कुलगाड़ी। और दक्षिण अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है उसे दोस्तों गोल्ड सिटी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने गृह मंत्रालय को कौन सी एआई संचालित प्रणाली सौंपी है? तो प्रज्ञा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। प्रज्ञा की कार्य प्रणाली की बात करें तो उपग्रह इमेजिंग, ये दोस्तों उपग्रह इमेजिंग, इसमें सैटेलाइट संवेदियों का संकलन होगा। बात करें अपन एआई विश्लेषण तो इसमें दोस्तों स्वचालित निगरानी और डेटा प्रोसेसिंग होगी। नेक्स्ट है सुरक्षा आउटपुट, गृह मंत्रालय को त्वरित अलर्ट इससे जाएगा। तो प्रज्ञा आपके दोस्तों एआई संचालित क्या है, एक आपके आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को कौन सी एआई संचालित प्रणाली सौंपी है? तो प्रज्ञा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ की बात करें तो इसका दोस्तों ध्येय वाक्य है बलश्यम मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की सूची के अनुसार टॉप 25 मीथेन उत्सर्जन लैंडफिल स्थलों में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल है? तो ज्वार सागर हैदराबाद और काजूर मार्ग मुंबई, ये इसका ठीक आंसर हो जाएगा। मीथेन की बात आइए तो मीथेन का दोस्तों जो फॉर्मूला है वो CH4 है। और बात करें अपन ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, CO2 की तुलना में 86 गुना अधिक शक्तिशाली होती है मार्स गैस। तो मार्स गैस और मीथेन गैस दोस्तों इसे बायोगैस भी कहते हैं। तो ये दोस्तों इसका जो प्रमुख जो सोर्स है उत्सर्जन का उसकी बात करें तो मवेशियों की जो जुगाली है उससे उत्पन्न होती है, उत्सर्जन होता है धान के खेत से, कोयले की खदानें से, और जो आर्द्र भूमि है इससे, और कचरा डंपिंग साइट्स। ये दोस्तों CH4 है मार्स गैस इसका प्रमुख उत्सर्जन का स्रोत है। नेक्स्ट बात करें विज्ञान का ऑस्कर कहे जाने वाले ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 में गणित का सम्मान किसे मिला है? तो ये दोस्तों मैथमेटिक्स का जो अवार्ड है ये मिला है फ्रैंक मर्ले। ब्रेक थ्रू पुरस्कार फ्रैंक मर्ले इसका ठीक आंसर हो जाएगा। और बात करें अपन अतिरिक्त लाइफ साइंस भौतिकी और गणित इस क्षेत्र में भी ये दिया गया। विश्व आर्थिक मंच की बात आई है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यंग लीडर्स अवार्ड अभी दोस्तों ऑर्थर लो और जेसा को मिला है। तो ये भी आपको अतिरिक्त तथ्य में ध्यान रखना है, जेसा और आर्थर लो, यंग लीडर्स अवार्ड बाय WEF। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2026 जागरूकता अभियान में किसने देश में पहला स्थान हासिल किया? तो अहिल्यानगर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का अहिल्यानगर दोस्तों जो है इसको राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2026 जागरूकता अभियान में देश में पहला स्थान हासिल हुआ। पोषण पखवाड़ा का विवरण की बात करें, आयोजन करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, अवधि है 9 से 23 अप्रैल, 8वां संस्करण है, केंद्रीय थीम है 6 वर्ष तक के बच्चों के मस्तिष्क का विकास करना। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अरण्य घोष इसका ठीक आंसर हो जाए। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल से संबंधित है और बैंकॉक में दोस्तों इन्होंने ये किताब जीता है 95वां शतरंज ग्रैंड मास्टर। बात करें अपन ग्रैंड मास्टर क्रोनोलॉजी, 95 है अरण्य घोष, 94 थे मयंक पूर्वोत्तर भारत के पहले हैं,
और 93 आरव डेंगला महाराष्ट्र से आते हैं और 92 थे आर्यन वार्सले, ये दिल्ली से संबंधित है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथ आनंद। 88वीं महिला की बात करें तो ग्रैंड मास्टर है दिव्या देशमुख और यूरोपियन गर्ल मैथ ओलंपियाड में गोल्ड जीता है श्रेया शांतनु। भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश है, इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बात करें अपन रामसर स्थल की बात आई है दोस्तों, तो रामसर कन्वेंशन तथ्य 1971 में ईरान के रामसर में संधि, भारत 1982 में शामिल। भारत में अब तक कुल 99 साइट्स, सर्वाधिक तमिलनाडु में है। शेखा झील विशेषता बात करें तो प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं और बार हेडेड गूंज और पेटेंट स्टार। नवीनतम अन्य जो कोपरा जलाशय है दोस्तों छत्तीसगढ़ का, ये दोस्तों पहली साइट्स है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विशेष संकलन में अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। भाग दोस्तों 20 का है संविधान संशोधन, भाग 20। अनुच्छेद की बात करें तो 368 है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो राज्य और क्षेत्र की बात करें तो 7वां संविधान संशोधन, इसमें दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। और 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। 69वां की बात करें तो 1991 में हुआ, दिल्ली को दिल्ली एनसीआर दर्जा मिला। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आपके जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। 21वीं भाषा मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषा थी और अब वर्तमान में आपकी होगी 22। ये 15वीं भाषा सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967। 71वां संविधान संशोधन नेपाली मणिपुरी कोंकणी 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो डोगरी मैथिली संथाली। अब कुल 22 भाषाएं होगी है। अधिकार और व्यवस्था की बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी संविधान कहते हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द मौलिक कर्तव्य इसमें दोस्तों जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, एकता, अखंडता जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को विधि के अधिकार बनाया गया। संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले आपके 31 में था, उसके बाद 306 के अंदर इसे दोस्तों कानूनी अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदाता की एज 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। नवीनतम अधिनियम की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 103वां आपके हो गया इकोनॉमिकल व्हीकल सर्विस, जो आर्थिक जो पिछड़ा वर्ग है इससे संबंधित दोस्तों सॉरी इकोनॉमिकल आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है ये 10% उन्हें आरक्षण मिला। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो SC ST आरक्षण 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। 106वां संविधान संशोधन जो आपके ध्यान में रखना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम है और ये नवीनतम संशोधन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, बात करें अपन सफलता का मंत्र, तो क्या सफलता पाएगा जो निर्भर है गियरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है खुद के पैरों पर। तो दैनिक आइए दोस्तों देखते हैं दैनिक समसामयिकी मास्टर डोज 24 अप्रैल 2026। ये दोस्तों आपके यूपीएससी, एसएससी, पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रैपिड रिवीजन है। आइए देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की अपन सबसे पहले बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार ये दोस्तों आपके 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसमें 5 क्षेत्र के आपके स्टॉकहोम जो स्वीडन वहाँ पे दिए जाते हैं, भौतिकी, रसायन चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र। और जो ओस्लो नॉर्वे है यहाँ पे दोस्तों पीस शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें अपन पहले जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो अल्फ्रेड नोबेल है, जो डायनेमाइट का आविष्कार किया था उनकी याद में दिया जाता है। 1901 में पहली बार 5 श्रेणियों में पुरस्कार वितरण शुरू हुआ था। 1968 में अर्थशास्त्र जोड़ा गया स्वीडन के रिक्सबैंक द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 10 दिसंबर को दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, इसी दिन पुरस्कार दिए जाते हैं, ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा के लिए।
तो चिकित्सा के क्षेत्र में अपन बात करें तो ये दोस्तों इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। तो मेरी से हो जाएगा मेरी ब्रुनकोब, फ्रेंड से हो जाएगा रेमसडेल और आपके सीमा से हो जाएगा सिमोस कागुची। योगदान इनका था इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, सहिष्णुता की खोज। तो नेक्स्ट अपन भौतिकी यानी फिजिक्स की बात करें तो इसमें दोस्तों आपके शॉर्ट ट्रिक है बोजी ने देवर को जान से क्यों मारा। तो ये दोस्तों आपके शॉर्ट ट्रिक हो गई बोजी ने देवर को जान से क्यों मारा। तो इसमें दोस्तों देवर से हो जाएगा देवरोटे, जान से हो जाएगा जॉन क्लार्क और मारा से हो जाएगा मार्टिनिस। योगदान इनकी बात करें तो इनका योगदान विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोप की जो आपके क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इसका इनका योगदान। रसायन विज्ञान में दोस्तों इसमें भी दोस्तों 3 व्यक्तियों को दिया गया जिसकी शॉर्ट ट्रिक है रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लगी। तो ये दोस्तों आपके रिचर्ड हो जाएगा रिचर्ड और आपकी उम्र से हो जाएगा उम्र यागी और सुसु से हो जाएगा सुसुमु कितागवा। योगदान की बात करें तो धातु कार्बनिक ढांचा इसका ठीक आंसर आपके योगदान हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें साहित्य लिटरेचर की अपन बात करें तो लाश को हर कोई सही से जलाओ इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई हंगरी के लेखक है। इनको दोस्तों सम्मोहक और दूरदर्शी साहित्य कृति के लिए दिया गया। शांति पीस की अपन बात करें तो कोरोना में मरने से शांति हो गई। तो मारिया कोरोनी मचाडो दोस्तों जो आपके वेनेजुएला के विपक्ष की नेता है, इनको दोस्तों ये एकमात्र पुरस्कार ओस्लो से मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसकी ट्रिक है फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। तो फिलिप से फिलिप हो जाएगा, पीटर से पीटर हॉबिट हो जाएगा और जेल से हो जाएगा जोएल मोकिर। तो योगदान इनका तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए इन्हें ये दिया गया। आइए देखते हैं 24 अप्रैल से पहले जो भारतीय जो नोबेल विजेता है उनकी अपन बात करें तो 1913 में दोस्तों सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में जिनकी कृति थी गीतांजलि, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 आपको ध्यान में रखना है। 1930 में दोस्तों सीवी रमन जो भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया रमन प्रभाव की खोज के लिए या रमन प्रभाव या प्रकाश का प्रकीर्णन। 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में जीन का कृत्रिम या प्रोटीन संश्लेषण। 1983 में उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना भौतिकी क्षेत्र में। 1979 मदर टेरेसा को दोस्तों शांति के क्षेत्र में पहली भारतीय महिला थी जिन्हें शांति के क्षेत्र में आपके नोबेल विजेता। उसके बाद अपन बात करें 1969 मदर टेरेसा पहली बार भारतीय, इसमें दोस्तों 2 बार आ गया है तो ये एक बार आपको नोट कर लेना है, करेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो ये दोस्तों आपके लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। उसके बाद बात करें अपन 2001 में वीएस नॉयपॉल को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में इन ए फ्री स्टेट इनकी आत्मकथा इनकी स्टोरी जो है रचना के लिए दिया गया। 2009 में बात करें तो वैकुंठ रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना के लिए। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया बचपन बचाओ आंदोलन के लिए और पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जी के साथ। 2019 की बात करें तो ये दोस्तों आपकी अंतिम नोबेल पुरस्कार विजेता थे 2019 के अभिजीत बनर्जी इनका नाम है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें ये दिया गया गरीबी कम करने का प्रयास के क्षेत्र में। आइए देखते हैं रक्षा और कूटनीति के संबंध में 24 अप्रैल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे यूके इवेंट आपके जो टेबको एंड वेब्स बिल लाया गया है यूके में और नियम है कि 17 साल से कम यानी 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे बच्चों को सिगरेट वेब बेचने पर आजीवन प्रतिबंध होगा। ये आपके यूके का नया बिल आया है। श्रीलंका की बात करें तो INSL जो डाइवक्स 2026 है इसका अभ्यास दोस्तों आपके कोलंबो में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व किया है INS निरीक्षक ने डाइविंग स्पोर्ट और पनडुब्बी रेस्क्यू पोत। भूटान की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह है
बैठक आयोजित की गई। स्थान है मुन्नार, केरल, भारत होस्ट। उद्देश्य है सीमा प्रबंधन। नेक्स्ट डीप डाइव की अपन रिलोस समझौते की बात करें तो भारत और रूस के मध्य समझौता है। रिलोस की फुल फॉर्म की बात करें तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। 2025 में दोस्तों इस पे हस्ताक्षर किए गए और 2026 में ये लागू हुआ। अवधि इसकी है 5 वर्ष और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें दोस्तों 5 युद्धपोत, 10 विमान एयरक्राफ्ट और 3000 सोल्जर्स सैनिक शामिल है। नियम है ये एक दूसरे की धरती बेस पर तैनात रह सकेंगे, तो भारत के रूस में और रूस के भारत में। रणनीतिक महत्व की बात करें तो तकनीकी का आदान प्रदान और रिवर्स इंजीनियरिंग, युद्धपोतों की मरम्मत और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स। और बात करें अपन दीर्घकालीन सैन्य विश्वास और संयुक्त अभ्यास में वृद्धि। नेक्स्ट अपन देखते हैं कृषि और उद्योग का आधुनिकरण की अपन बात करें तो स्मार्ट कृषि आईआईटी रोपड़ के द्वारा दोस्तों प्रोजेक्ट लाया गया है। स्मार्ट कृषि भारत का पहला एकीकृत कृषि आपके खुफिया पारिस्थितिक तंत्र इंटीग्रेटेड एग्री इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है। इसकी कार्य प्रणाली आपके पंजाब में मौसम स्टेशन स्थापित करना, एआई का उपयोग करके सटीक मौसम और पैदावार का पूर्वानुमान। लाभ इसका मिलेगा मानसून के जोखिम को कम करना, स्मार्ट खेती को बढ़ावा देना, तो स्मार्ट कृषि। ग्रीन स्टील जो आपके टाटा स्टील है इसके द्वारा प्रोजेक्ट लाया गया। दुनिया की पहली इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी झारखंड में स्थापित। साझेदारी एसएमएस ग्रुप, पोलवर्थ कंपनी लग्जमबर्ग के द्वारा। कार्य प्रणाली इसमें लोहे को पिघलाने के लिए आपके स्मेल्टिंग करने के लिए कोयले की जगह सीन गैस का उपयोग करना। लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन लक्ष्य की ओर। नेक्स्ट है द क्लाइमेट थ्रेट, सुपर एल नीनो का खतरा दोस्तों। इसमें उत्पत्ति आपके प्रशांत महासागर में, गर्म जलधारा एल नीनो का निर्माण। चरण दूसरे में इसका प्रभाव जो दक्षिण पश्चिम मानसून का कमजोर होना, साउथ वेस्ट मानसून का कम होना। चरण थर्ड में अपन बात करें तो भारत में कम बारिश, सूखा और भयंकर लू हीट वेव्स। 2026 की चेतावनी है कि सुपर एल नीनो की संभावना है। 2026 में कृषि प्रभाव, पानी की कमी से फसलों का भारी नुकसान संभव। और आपके ला लीना इसका विपरीत है जो ठंडी जलधारा है, मानसून के लिए सकारात्मक है। ला लीना ला नीना ठंडी है और एल नीनो ये आपकी गर्म जलधारा है। तापमान में दोस्तों 2% की ओर वृद्धि हो सकती है। बात करें अपन साहित्य सिनेमा और उत्सव की तो विश्व आपके जो पुस्तक दिवस है ये 23 अप्रैल को बनाया जाता है। यूनेस्को विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि में ये मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2026 रबात आपकी जो है मोरक्को की राजधानी। ये आपके वर्ल्ड बुक कैपिटल है। एग्जाम हाईलाइटेड ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। मोरक्को की राजधानी रबात ये भी ध्यान में रखना है और वर्ल्ड बुक कैपिटल ये भी रबात। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण। संस्कृति जो मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता। इनाम इसमें है रील्स 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपीज, यही फिल्म 5 लाख, शॉर्ट फिल्म 15 लाख। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में रचित पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया जो आपके वंदे मातरम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आनंद मठ में रचित है वंदे मातरम और लिखा गया है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, पहली बार कलकत्ता में गाया गया। 114वां सुवारी उत्सव महोत्सव ये दोस्तों बोको असम के अंदर बनाया गया। 114वां है और हाथियों और घोड़ों की दौड़ बिहू नृत्य असम के अंदर किया जाता है और अच्छी कृषि के लिए दोस्तों आपके ये बनाया जाता है। नेशनल पॉलिसी ब्रीफ, जल सुरक्षा एवं डिजिटल रेगुलेशन की बात करें तो 9वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह है, इंडिया वाटर वीक, तो इसका शुभारंभ किया आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय सी आर पाटिल के द्वारा। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। स्थान है भारत मंडपम नई दिल्ली। बात करें अपन थीम है क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी की बात करें तो गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करना, युवाओं को कर्ज सट्टेबाजी से बचाना। 6 सदस्यीय प्राधिकरण, कार्य है गेम्स का वर्गीकरण करना और तय करना कि कौन सा गेम मनी गेम, पैसे वाले गेम की श्रेणी में आता है तथा जनता की शिकायतों का निवारण। आइए देखते हैं फाइनल जो आपकी मास्टर डोज है उसकी अपन बात करें। परीक्षा से पहले अंतिम 60 सेकंड का रिवीजन,
तो रबात मोरक्को की राजधानी, यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल। टाटा स्टील प्लस एसएमएस ग्रुप ने झारखंड में दुनिया की पहली कोयला मुक्त इजी मेल्ट तकनीक रेलो समझौता भारत और रूस के मध्य 5 वर्षीय सैन्य लॉजिस्टिक है। 5 युद्धपोत 3000 सुपर एल नीनो की बात करें तो गर्म जलधारा जो भारतीय मानसून को कमजोर कर सूखे का कारण बनेगी। आईएनएस निरीक्षक श्रीलंका कोलंबो में डाइवक्स 26 अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व। आईआईटी रोपड़ कृषि खुफिया पारिस्थितिक तंत्र एआई प्लस मौसम पूर्वानुमान। आइए दोस्तों देखते हैं 27 अप्रैल 2026 दैनिक समसामयिकी 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्विज से पहले शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल क्योट के साथ। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, किस्मत को पलटने में वक्त लगता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया? तो नासा दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नासा के द्वारा दोस्तों बात करें अपन विस्तृत विश्लेषण में हबल की जननी ने जो नैन्सी ग्रेस रोमन नासा की पहली महिला खगोल शास्त्री के नाम पर दोस्तों ये रखा गया। उद्देश्य है ब्रह्मांड के 95% अदृश्य हिस्से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जांच करना। आकार इसका है 12 मीटर ऊंची वाइड फील्ड वेधशाला। तो नासा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप। एससीओ रक्षा वार्ता 2026 का आयोजन 28 अप्रैल से कहां किया जाएगा? तो बिश्केक इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बिश्केक। तो बिश्केक किसकी राजधानी है? तो किर्गिस्तान की राजधानी है आपके बिश्केक। तो एससीओ रक्षा वार्ता होगी। एससीओ की अपन दोस्तों देखते हैं जो सदस्यता विस्तार है। तो 1996 में दोस्तों स्थापना होती है संघाई 5 के नाम से, और 2001 में दोस्तों उज्बेकिस्तान शामिल होता है, नाम बदलकर एससीओ हुआ। पहले इसका नाम संघाई 5 था, उसके बाद एससीओ हुआ उज्बेकिस्तान मिलने के बाद। 2017 में भारत पाकिस्तान ऐड होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवीनतम है ईरान, नवा सदस्य, और बेलारूस आपके हो गया 10वां सदस्य शामिल। तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं है। बिश्केक किर्गिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व आपके जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो करेंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड के लेखक कौन है? तो जनरल एम जो नरवणे हैं, इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत के दोस्तों 28वें पूर्व सेना प्रमुख थे एम नरवणे। बात करें जनरल की लाइब्रेरी, तो द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड बाबा हरभजन सिंह और चकदे फटे का मूल, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी संसद में भारी चर्चा का विषय, द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी नवीनतम रचना है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया? तो ये दोस्तों आपके जो बैंकिंग रेगुलेटिंग जो एक्ट है 1949 1949। तो बात करें अपन लाइसेंस रद्द करने का घटनाक्रम, तो इसकी दोस्तों जो समिति थी वो थी नचिकेत मोर समिति। वित्तीय समावेशन के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का सुझाव, और नियम जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये दोस्तों आरबीआई जो है बैंकों को रेगुलेट करने की शक्ति होती है आरबीआई के पास। उल्लंघन, इसने दोस्तों भारी लापरवाही की है जिसमें जमाकर्ताओं को नुकसान था और जनता सरकार को कोई फायदा नहीं। पेमेंट्स बैंक के नियम में दोस्तों ये है कि जो क्रेडिट है वो बड़े लोन या क्रेडिट जारी नहीं कर सकते। किस देश ने हाल ही में पाकेपा 005 उल्कापिंड में 11वें चंद्र खनिज सीरियम मैग्नीशियम चैंदसाइट की खोज की? चीन दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों दुर्लभ पृथ्वी खनिज है। स्थान की बात करें तो तकला मकान जो मरुस्थल है चीन वहां पर, और विशेषता है कि कांच की तरह चमकता है, बेहद नाजुक होता है। महत्व, इसका महत्व विश्व का दोस्तों ये 11वां चंद्र खनिज चंद्रमा की ज्वालामुखी क्रियाओं को समझने में सहायक होता है। भारत के अंदर दुर्लभ खनिज कॉरिडोर 4 राज्यों में है, जिसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल।
MOEFCC और NBA ने जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शासन को मजबूत करने के लिए किन राज्यों में 5 साल का प्रोजेक्ट शुरू किया? तो तमिलनाडु, मेघालय इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु और यहाँ पे हो गया मेघालय। जैव विविधता संरक्षण प्रोजेक्ट UNDP पार्टनरशिप 2025 से 30 तक मेघालय के अंदर आपके नोकरेक और बालपक्रम ये आपके जो है जैव विविधता स्पॉट हो गए। और तमिलनाडु में मुकुरथी, आपके मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी है, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? स्टार लगा लीजिए दोस्तों, टपकेगा ये क्वेश्चन। तो ये आपके अशोक कुमार लाहिड़ी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का ढांचे की अपन बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं सुमन बेरी की जगह। अशोक कुमार लाहिड़ी की बात करें तो इनकी फेमस पुस्तक है इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी। सीईओ की बात करें तो नीति आयोग के सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। 5 नए पूर्वकालिक सदस्य की बात करें तो राजू 1 सेकेंड, यहाँ पे हो गए राजीव, राजू, अभय और गोवर्धन और श्रीनिवास, ये 5 नए पूर्वकालिक सदस्य। भारत की 16वीं जनगणना के लिए कौन सा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया? तो 1855 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना का इतिहास की बात करें तो वर्तमान में 16वीं जनगणना है। आयुक्त जो है मृत्युंजय कुमार नारायण है। शुभंकर है प्रगति और विकास। 1948 में जनगणना अधिनियम पारित होता है। और आपके जो है 1881 में पहली वैज्ञानिक दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू की जाती है। आयुक्त थे क्लाडेन। 1872 में पहली जनगणना मेयो के काल में। तो 1855 आपके दोस्तों जो है हेल्पलाइन नंबर है और इसमें स्थानीय भाषा में सहायता मिलेगी। 16वीं जनगणना है 2027। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु इसका ठीक आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट B28 2027 तक संचालन लक्ष्य। निर्माण केंद्र की बात करें तो आदित्य प्लांट कंपनी के अधीन और लक्ष्य है आत्मनिर्भरता। प्रथम रूट सूरत टू वापी, सूरत से वापी चलेगी। और बात करें अपन इसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये आपकी 97 किलोमीटर का रूट है सूरत टू वापी। अहमदाबाद मुंबई खंड का हिस्सा है सूरत और वापी। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस आपके 25 अप्रैल को बनाया जाता है। 2026 थीम क्या है? तो मलेरिया खत्म करने की कोशिश और हम कर सकेंगे। मलेरिया खत्म करने की कोशिश और हम सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो मलेरिया की बात करें तो जैविक चक्र एवं उन्मूलन। रोग कारक इसका होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। रोगवाहक जो है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। खोज की थी रोनाल्ड रोस के द्वारा। प्रभावित अंग है लाल रक्त कोशिकाएं RBC। बात करें इलाज इसका है कुनेन दवा जो सिनकोना वृक्ष के छाल से मिलती है। लक्ष्य है 2030 तक भारत से मलेरिया उन्मूलन। आइए देख लेते हैं जो अपन ने 10 पॉइंट देखे हैं उसकी मास्टर मैट्रिक्स। तो डार्क मैटर टेलीस्कोप नासा के द्वारा, रोमन जो पहली वो यात्री थी नासा की। एससीओ रक्षा वार्ता ये बिश्केक आपके किर्गिस्तान की कैपिटल। द क्यूरियस बेन अधिनियम ये दोस्तों जो आपके बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 आया था उसके द्वारा दोस्तों आपकी द क्यूरियस बेन अधिनियम आया था। जैव विविधता प्रोजेक्ट ये आपके तमिलनाडु मेघालय में लॉन्च। नीति आयोग अध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी की जगह अशोक कुमार लाहिड़ी। इनकी फेमस पुस्तक भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके बात करें 11वां चंद्र खनिज चीन चेज साइट वाई और जनगणना 2027 हेल्पलाइन 1855। बुलेट ट्रेन प्लांट आदित्य जो बुलेट ट्रेन निर्माण करेगा बेंगलुरु के अंदर। मलेरिया दिवस हम कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, आइए देख लेते हैं 29 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण
करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। देखते हैं पहले ऐतिहासिक ग्रिड। प्राचीन भारत के प्रमुख जो ग्रंथ है उनकी बात करें तो मुद्रा राक्षस आपके विशाखदत्त की है और विषय इसका था जासूसी ग्रंथ। बात करें राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा कश्मीर का इतिहास है। इंडिका मैक्सनीज की मौर्यकालीन भारत। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था इसमें है। पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा लेखक है। चालाक लोमड़ी की कहानी। मृच्छकटिकम मृच्छकटिकम ये दोस्तों शूद्रक की है और प्राचीन नाटक है। कालिदास और बाणभट्ट की कृतियों की बात करें तो कालिदास की इंपॉर्टेंट जो कृतियां हैं उनकी बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मेघदूतम और वाल्मीकाग्नम मित्रम। बाणभट्ट की हर्षचरित्र है। कादम्बरी हर्षचित्र के दरबारी इनके द्वारा। बात करें हर्षवर्धन स्वयं रत्नावली लिखी थी और प्रियदर्शिका। ऐतिहासिक ग्रिड सेकंड में बात करें तो अपन शाहनामा ये फिरदौसी के द्वारा। फारसी महाकाव्य किताब उल हिंद तहकीक हिंद अलबरूनी के द्वारा। 11वीं सदी के बाद का वर्णन पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध 1191-92 का जो तराइन का युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज उनका वर्णन है। बाबरनामा बाबर के द्वारा। आत्मकथा स्वयं की। आईने अकबरी या अकबरनामा ये अबुल फजल के द्वारा। अकबर का शासन इसमें है। हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं की जीवनी लिखी है। और तुजुक ए जहांगीर के द्वारा आत्मकथा है। पद्मावत ये मोहम्मद जैसी के द्वारा महाकाव्य है। आशिका और नूह है सिपिहर ये अमीर खुसरो के द्वारा। हिंद का तोता की कृतियां। हिंद का तोता इसे कहते हैं। बात करें 3.0 आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम में सत्यार्थ प्रकाश लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गुलामगिरी लिखा था महात्मा ज्योतिबा फुले ने। हिंद स्वराज या सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ दुर्गेश नंदनी और ये लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम का स्त्रोत भी है आनंद मठ। गीतांजलि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इन्हें नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। बुद्ध और धम्म जाति का विनाश एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये आपके बी आर अम्बेडकर। और अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल फजल आजाद। स्वास्थ्य रडार अपन बात करते हैं शिशुओं के लिए पहली विशेष मलेरिया दवा। तो नैदानिक मापदंड केवल 5 किलोग्राम से कम वजन। दवा का नाम है आर्टेमथर लुमेफ्रेटिन। स्वीकृति मिली है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। स्थापना होती है डब्ल्यूएचओ की 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए दोस्तों 7 अप्रैल को बनाते हैं स्वास्थ्य दिवस। विशेष रूप से इसमें दोस्तों शिशुओं के लिए डिजाइन की गई पहली मलेरिया दवा है। पैथोलॉजी और चक्र रोग कारक दोस्तों इसमें जो होता है मलेरिया में वो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी और वाइवेक्स और फेल्सीफेरम। वाहक होती है एनाफिलीज मच्छर। प्रभावित अंग जो है वो है आरबीसी। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की अपन बात करें तो वो है पापा काम पे सोते हैं। तो पा से हो जाएगा पायरिया, का से काला बाजार और मैं से हो जाएगा मलेरिया और पे से पेचिस और निद्रा रोग सोते हैं से निद्रा रोग। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है जो आपकी मलेरिया है ये भी आपको ध्यान में रखना। रक्षा थ्रेट्स में अपन बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपके ड्रोन स्वार्म बनाम एयर डिफेंस। बात करें अपन दोस्तों एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम ये दोस्तों चीन पीपल्स लेबर पार्टी आर्मी के द्वारा। और क्षमता इसकी है 300 सेकंड में 6 ड्रोन एक साथ लॉन्च। विशेषता है पहिए वाले ट्रक पर स्थापित उच्च गतिशील और स्वार्म तकनीक झुंड में एक साथ ड्रोन से हमला। उसके अलावा अपन रक्षा कवच की बात करें डिफेंस शील्ड की तो ये प्रोजेक्ट शेषनाग और भार्गवशास्त्र स्वार्म ड्रोन हमलों को रोकने के लिए विशेष प्रणाली है। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र भारत के लिए एयर डिफेंस नेटवर्क को अभेद्य बनाने की पहल। समर की बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम आकाश मिसाइल से लैस। S-400 ट्रायम्फ की बात करें तो रूस से आयातित उन्नत एयर डिफेंस शील्ड है। वसारोध की बात करें तो कम दूरी की त्वरित रक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और समान विज्ञान का ऑस्कर दोस्तों ये ग्लोबल ब्रेक थ्रू प्राइज है। विजेता इसके हैं प्रोफेसर अतनुनाथ जो असम से बिलोंग करते हैं। क्षेत्र की बात करें तो फंडामेंटल फिजिक्स, सैन फ्रांसिस्को। पुरस्कार राशि इसमें $3 मिलियन अमेरिका में प्रदान किया जाता है। और ये दोस्तों कुल 376 वैश्विक वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। भविष्य की तकनीक की बात करें तो गूगल क्लाउड एआई हब स्थान है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से और निवेश इसमें है $5 अरब। 5 अरब डॉलर उद्घाटन हो इसका किया है अश्विनी वैष्णव ने और चंद्रबाबू नायडू। उद्देश्य है जो क्लाउड स्टोरेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संगम। आंध्र प्रदेश की विशेष अपन बात करें तो भारत का पहला मशरूम मिशन, कवक उत्पादन और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए अमरावती हब। वित्तीय सुरक्षा सभी का मिशन जागरूक, तो बढ़ता साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और शेयर बाजार जो सेकेंडरी मार्केट में असुरक्षित निवेश का बढ़ता जाल। हस्तक्षेप मिशन जागरूक, तो हस्तक्षेप मिशन जागरूक इसमें लॉन्च वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण के द्वारा। उद्देश्य है शेयर बाजार के निवेशकों को जागरूक और सुरक्षित करना। अवसर सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर विशेष अभियान है। सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना होती है 1988। वैधानिक दर्जा 1992। मुख्यालय मुंबई। बात करें नेतृत्व है तो वर्तमान में प्रमुख है तुहित कांता पांडे। पहली महिला प्रमुख थी माधवीपुरी बुच जो इनसे पहले अध्यक्ष थी। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बीएससी होता है जिसकी स्थापना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी फुल फॉर्म और स्थापना होती है 1875। एशिया का सबसे पुराना सूचकांक जो आपकी बीएससी है और सेंसेक्स जो आपके दोस्तों एनएससी सूचकांक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका सूचकांक है निफ्टी। तो बीएससी का सूचकांक आपके जो है इंडेक्स है वो सेंसेक्स है और एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हो गया निफ्टी। आर्थिक कूटनीति भारत न्यूजीलैंड फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें अपन बात करें तो 100% निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। सभी भारतीय उत्पादों पर शून्य आयात शुल्क और हस्ताक्षर किए हैं 27 अप्रैल 2026। बहुत ही बढ़िया बात है भारत के लिए। तो बात करें अपन कृषि, पर्यटन, खेल, विदेशी निवेश और ये आपके डेयरी उद्योग इनके लिए क्या किया गया है 100% निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। न्यूजीलैंड की बात करें तो राजधानी वेलिंगटन है और प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सर। और अभी दोस्तों प्रमुख बिंदु की बात करें तो महिला और एमएसएमई फोकस, छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना, छात्र वीजा, अध्ययन के बाद दोस्तों रिसर्च और कार्य के लिए वीजा सुविधा। प्रशासनिक पुनर्गठन की बात करें लद्दाख का नया मानचित्र, तो लद्दाख की राजधानी ये दोस्तों आपके लेह होगी। ये यहाँ पे दोस्तों नुब्रा घाटी है जो सियाचिन घाटी है यहाँ पे। और बात करें अपन कारगिल जो यहाँ पे है, कारगिल 1999 युद्ध जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख एक यूटी बना और जम्मू कश्मीर भी एक यूटी बना 31 अक्टूबर 2019 को और दो नए जिलों से शुरुआत हुई थी। वर्तमान में अपडेट यहाँ के उपराज्यपाल आपके विनय कुमार सक्सेना है और नए 5 जिलों के गठन को अंतिम मंजूरी। अब कुल जो है 7 नए जिले हो चुके हैं लद्दाख में। भू राजनीतिक रडार की बात करें तो लीबिया लीबिया की बात करें तो त्रिपोली राजधानी है। खोज गदामेस बेसिन ब्लॉक एरिया 95 बटा 96। तेल और गैस की नई खोज और कंपनियां हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड प्लस आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भंडार क्षमता है 13 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 327 बैरल तेल। तो टारगेट टू की बात करें तो तुर्की राजधानी यहाँ पे होगी अंकारा। और आपकी बात करें ऑपरेशन ग्लोबल हंट मिशन है। घटना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है गृह मंत्रालय के अंदर आता है के द्वारा कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला का सफल प्रत्यार्पण। नीति है आतंकवाद और ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स डैशबोर्ड साफ महिला चैंपियनशिप 2026। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन फुल फॉर्म होगी वुमेन चैंपियनशिप। 8वां संस्करण था, कुल 6 टीमों ने भाग लिया। मेजबान और तिथि भारत दोस्तों इसका मेजबान है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा। तो ये दोस्तों 6 टीमें इसमें भाग लेगी। 24 मई से 7 जून को ये होगा।
तो साउथ एशिया आपके फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो वुमेन्स चैंपियनशिप में सर्वाधिक सफल टीम जो रही है वो भारत रही है, 5 बार चैंपियन है और कुल 8 संस्करण हुए हैं। भारत ने 2016 में सिलीगुड़ी में इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी और 2024 में यानी पिछला संस्करण हुआ था आपके कहाँ पर नेपाल में, और विजेता इसका था बांग्लादेश। खेल ग्रिड की बात करें तो हालिया जो विश्व कप और मेजबान हैं उनकी बात करते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन, टपकेगा ही टपकेगा। तो आइए देखते हैं, स्टार लगा लीजिए। प्रतियोगिता बात करें आईसीसी जो महिला वनडे वर्ल्ड कप, भारत मुंबई मेजबान था और विजेता रहा था भारत, और दक्षिण अफ्रीका को हराया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका मेजबान थे और भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो जिम्बाब्वे और नामीबिया के अंदर भारत ने इंग्लैंड को हराया। कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड के अंदर आयोजित और भारत ने इंग्लैंड को हराया। स्क्वैश वर्ल्ड कप ये भी भारत ने जीता, भारत ने भी जीता और भारत मेजबान था। खो खो वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत मेजबान और भारत ने नेपाल को हराया। सेपक टकरा वर्ल्ड कप ये भारत राजगीर बिहार में हुआ और भारत ने जीता पुरुष रेगु टीम। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप ये भारत के द्वारा आयोजित गोवा में और उज्बेकिस्तान इसका विजेता था। ओके दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।